हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं विकास अग्रवाल। ये वीडियो इसलिए है कि आप लोग अधिक से अधिक मन लगा के पढ़ाई कर सको। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हो सकता है कि आप लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हमें पढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या कुछ और बनना चाहते हो जिसमें हमें पढ़ाई करने की जरूरत है, लेकिन हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, बड़ी अजीब सी विडंबना है कि हम लोग वो काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करें। हम लोग बचपन से सुनते आए अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से कि मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, और पढ़ना बहुत ईजी है। मैं मानता हूं कि पढ़ना इतना भी इजी नहीं है जितना हमारे पेरेंट्स या टीचर्स को लगता है। क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैं आपकी इस फीलिंग को समझ सकता हूं। हाँ, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बहुत पढ़ने में मन लगता है, लेकिन वो बहुत कम है ऐसे स्टूडेंट्स। अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो, अगर आप उन कैटेगरी में हो जिनमें पढ़ने में आपका बहुत मन लगता है, तो आप भाग्यशाली हो। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पढ़ने में मन नहीं लगता। तो फिर उसका क्या उपाय है। हमें यह भी कहा जाता है कि जितना मन लगे उतना ही पढ़ो, अगर मन नहीं लग रहा है तो मत पढ़ो। कुछ हद तक ये सही बात भी है कि भाई अगर मैं बिना मन के पढ़ूंगा तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। मान लो कि मैं 5 घंटे मन लगा के पढ़ता हूं और 5 घंटे में बिना मन के लगा के पढ़ूंगा, तो जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये भी है कि अगर मान लो कि सुबह से लेकर शाम तक मेरा सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ने का मन कर रहा है, उसके अलावा मुझे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हमें पता है कि 1 घंटे से तो काम चलेगा नहीं। 1 घंटा हमारे लिए इनसफिशिएंट है कोई भी कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करें, कैसे हम लोग मन लगाएं ज्यादा पढ़ने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर पिक्चर में एक आती है बुक, और उस बुक का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। इसके राइटर का नाम जो है वो रॉबिन शर्मा है। ये बहुत अच्छी बुक है, कभी मौका मिले तो आप पढ़ना। अभी नहीं, अभी तो आप लोग जो करिकुलम है उसकी बुक्स पढ़ लो, कभी पढ़ना मौका मिले तो मैं ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो मैंने इसकी मैक्सिमम चीज़ें मैं इसकी भूल चुका हूँ। लेकिन एक स्टेटमेंट जो है मुझे याद है और वो दिमाग में छप चुका है, जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और वो स्टेटमेंट अपने फ्रेंड से भी शेयर करता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी शेयर करता हूँ, और वो स्टेटमेंट मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शायद आपके भी लाइफ में वो रोल प्ले करे। क्या है वो स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट ये है कि द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। माइंड इज वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। मतलब दिमाग एक बहुत अच्छा नौकर है लेकिन बहुत बुरा मास्टर है। क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को इतना कमजोर मत बना लो कि माइंड तुमको कंट्रोल करे, जबकि तुमको माइंड को कंट्रोल करना है। मान लो कि तुमको अगर 1 घंटे पढ़ने के बाद तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुमने आधी घंटा पढ़ा, तुम्हारा उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर इस स्टेटमेंट को याद करो। तुम बोलो अपने आप को, अपने दिमाग को बोलो कि क्या मैं इतना कमजोर हो गया कि मैं आधी घंटे पढ़ने के बाद ही मैं बोर हो गया, 1 घंटे पढ़ने के बाद ही बोर हो गया। समझाओ अपने आप को कि मैं इतनी जल्दी सरेंडर नहीं कर सकता। मैं पढ़ूंगा, मन लगा के पढ़ूंगा, मैं आने वाले 4 घंटे पढ़ूंगा मैं, और वो भी मन लगा के पढ़ूंगा। बोलो अपने आप को, अपने आप से कहो, अपने दिमाग से कहो कि किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं। एक खुश होके किया जाए, एक दुख होके किया जाए। खुशी होके करेंगे रिजल्ट अच्छा आएगा, दुख होके करेंगे रिजल्ट कम अच्छा होगा। जब हमें पता है ये बात, तो ये बात हम लोग अपने दिमाग को बोल सकते हैं, बार बार उसको हिट कर सकते हैं कि नहीं, हमें जो भी काम करना है मन लगा के करना है। सिर्फ 1 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ज्यादा पढ़ना है, और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो, मत बनो उसके आगे इतने वीक। और ये स्टेटमेंट इतना अच्छा स्टेटमेंट है कि मैं चाहता हूं कि तुम इसको टाइप करा के इसको तुम अपने कमरे में पेस्ट करा लो, जिससे कि हमेशा तुमको मोटिवेशन मिलता रहे स्टेटमेंट से। कभी भी तुम डिप्रेस्ड हो, डीमोटिवेटेड हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, या ऐसा कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इस स्टेटमेंट को तुम देखो और फिर अपने आप से बोलो कि नहीं, मैं अपने दिमाग को अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं दूंगा, मैं चलाऊंगा, मैं इतनी जल्दी परेशान नहीं होऊंगा, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा।
आने वाले 70 साल, तुम बोलो अपने दिमाग को कि आने वाले जो मेरे 70 साल बचे हुए हैं, अगर तुमको लग रहा है कि मैंने कम बोल दिया तो तुम थोड़ा बढ़ा लेना, तो आने वाले 70 साल मैं किस तरीके से जीऊंगा, कैसे बिताऊंगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आज मैं किस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ, इस पे डिपेंड करेगा। समझाओ अपने दिमाग को कि नहीं मुझे पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है, और ये पॉसिबल है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं सुबह सुबह योगा करता हूँ और मेरे लिए योगा करना बहुत टफ है, मेरा एकदम मन नहीं करता योगा करने में। मैं स्टार्टिंग में 5-10 मिनट योगा करता हूँ, फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है करने में। एक्चुअली होता क्या कि जब आप वॉकिंग करते हो या रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, सब कुछ फास्ट होता है, स्लो नहीं होता। आप एक्सरसाइज फास्ट करते हो लेकिन योगा बहुत स्लो होता है, आपको स्लो स्लो योगा करना होता है, और उस वक्त मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। मेरे लिए तो बहुत टफ है योगा करना, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है योगा करते वक्त, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। तो फिर मैं 10 मिनट के बाद ही मैं बोर हो जाता हूँ या करने का मन नहीं करता, तो फिर मैं अपने आप को ये बोलता हूँ, ये स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आता है कि नहीं, मैं इतना नहीं वीक पड़ूंगा, क्या मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मैं बस 10 मिनट योगा करूंगा, मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मैं योगा नहीं कर सकता, इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर सकता। फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं योगा करता हूँ, और ऐसा मुझे बार बार होता है, तो मैं बार बार ये स्टेटमेंट अपने मन में लेके आता हूँ। तो ये काम भी आपको करना है, बार बार आपको सोचना है चीज़। आपको पता है, अगर मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो और आपको पता है कि काम करना आपकी मजबूरी है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल तैयारी करनी है, आपको पता है कि पढ़ाई करना मजबूरी है, जब आपको मालूम पड़ गया कि पढ़ाई करना मजबूरी है, तो क्यों ना उसको खुश होकर किया जाए, क्यों ना उसको मन लगा के किया जाए, क्यों ना दिमाग को समझाया जाए। तो यही मेरा कहना है कि प्लीज इस स्टेटमेंट को मैं फिर से रिपीट करता हूं, द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। उसको अपने कंट्रोल में रखो, उसको नौकर बना के रखो, उसको मास्टर बना के मत रखो कि तुम्हारे दिमाग पे वो हावी हो, तुम्हारा दिमाग तुम पे हावी हो जाए। और इसका बहुत फायदा मिलेगा तुमको, जब जब तुम निराश हो, इस ट्रीटमेंट को याद रखो, तुमको आगे ले जाएगा, तुमको डिप्रेशन से, तुमको डिमोटिवेशन से बाहर ले जाएगा। तो बस मेरा आज के लिए वीडियो इतना ही, हो सकता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, थैंक यू।